इश्क मुर्शिद अब एक ऐसा ड्रामा बन चुका है कि मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो आई थिंक आपने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर बिलाल अब्बास की एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है। यहां पर उसने डबल रोल प्ले किया है, हम शक्ल का नहीं रियल में एक गरीब और एक अमीर इंसान बनकर, और क्या कमाल की एक्टिंग की है। बहुत ही सुपर्ब डायलॉग्स लिखे गए हैं इस ड्रामे के। आज इस ड्रामे के ऊपर थोड़ी सी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्यों ये ड्रामा आपको लाजमी देखना चाहिए। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वासेस के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स को 50% ऑफ पर लगा दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, भी जाएं जाकर अपनी मर्जी का वास या फिर ऐसे में फ्लावर खरीद कर हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, सबसे पहले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि शामिर की मां को एक्चुअली में किसने मारा था। अगर तो यहां पर आपको जो बाप का कैरेक्टर दिखाया गया, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई गई है, वो भी तक कोई ऐसी नहीं है कि जिसको देखकर ये कहा जाए कि हाँ ये कोई करप्ट बंदा हो सकता है। हाँ, वो पॉलिटिकल सफ़र ज़रूर कर रहा है, दूसरी शादी भी कर रखी है, बट दैट डजंट मीन कि उसी ने मारा हो। और ये भी आपको दिखाया जा सकता है, इसको कनेक्ट किया जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल फैमिली एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर बेनज़ीर के मरने पर आसिफ अली जरदारी के ऊपर सारा मलबा डाला जाता है, तो हो सकता है कि इस एंड से भी कुछ लिखा गया हो कि लोग क्या समझते हैं और रियलिटी में क्या होता है। ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स हैं, हो सकता है कि कुछ और भी मोटिव हो इसके पीछे। बिलाल अब्बास के बाद अगर सेकंड नंबर पे मैं किसी की एक्टिंग को अप्रिशिएट करना चाहूंगा तो यहाँ पर जो सुखैना का कैरेक्टर है उसने कमाल कर छोड़ा लेटेस्ट एपिसोड में। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि एक साइड रोल करने वाली लड़की इतने अच्छे एक्सप्रेशंस, इतने नेचुरल एक्सप्रेशंस दे सकती है। पहले तो मतलब होटल पे जिस टाइम दिखाया जाता है कि वो मिल रही है शामिर के फ्रेंड के साथ, तो उसका ये कहना कि जी मैं बिल्कुल अकेली हूँ, आगे से वो जैसे फ्लर्ट करने लग रहा था और फिर साथ ही बता देती है कि वो किसकी दोस्त है। तो ये सारे सीन बहुत इंटरेस्टिंग थे, और ख़ास तौर पे घर आकर उसका एडवेंचर के बारे में डिस्कस करना, अपने हस्बैंड से ये कहना कि क्या तुम मेरी खातिर गरीब हो सकते हो, और वो कहता है कि मैं तो ऑलरेडी गरीब हूँ, तो आगे से कहती है कि हाँ तुम तो पहले से गरीब हो। तो ये जो लाइंस थी ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ओवरऑल लेटेस्ट एपिसोड के अंदर सुखैना के जितने भी सीन थे वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगे। जिस तरह एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस को एक्ट करना चाहिए इस मोमेंट पे, एग्जैक्टली वैसा एक्ट किया है हमारी सुखैना ने। अब डिस्कस यहाँ पर करते हैं कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा, लेकिन उससे पहले लेटेस्ट एपिसोड के कुछ सीन्स ने मुझे बहुत हंसाया। खास तौर पे वो सीन जहाँ पर शामिर ये कहता है कि घबराहट हो रही थी इसलिए मैं आ गया हूँ समंदर के किनारे। जब दिल घबराता है तो इधर आ जाता हूँ। अमीर का जब दिल घबराता है तो समुद्र एंजॉय करने आता है, और गरीब का जब दिल घबराता है तो सीधा डूब जाता है। बात तो सही है। इस सीन को देखकर बड़ी हंसी आई, और इससे भी ज्यादा हंसी मुझे उस सीन की आई कि जहां पर आपको दिखाया जाता है कि शामिर कहता है कि रोक गाड़ी, उसकी गाड़ी रोक यार। हाँ, वो तो पहले से रुकी है, गाड़ी चलाई नहीं थी, ऐसे एक मिनट चला तो। और उसने अभी तक चलाई ही नहीं। इस ड्रामे के अंदर फन एलिमेंट बहुत ज्यादा है। ये वो रीजन है कि आप सिर्फ स्टोरी नहीं देख रहे, एक तो यूनिक स्टोरी है जो कि बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बनने वाला ये ड्रामा, शायद कोई बॉलीवुड की मूवीज हो ऐसी जहां पर आपको इस तरह का डबल रोल दिखाया जाए, वो भी बड़ी पुरानी सी, लेकिन हाल ही में ना तो ऐसी कोई मूवी देखने को मिलती है ना ड्रामा जहां पर इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ये जो रोल है ना स्पेसिफिक, जहाँ पर आपने फजल बन के गरीब भी होना है और फिर अमीर का एक्ट भी करना है, ये रोल स्पेसिफिकली बिलाल अब्बास ही कर सकता था, क्योंकि जितना क्यूट एक्ट करना था, जितनी क्यूट हरकतें करनी थी, फजल बन के जो काम वो करने लग रहा है वो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं हमें, शायद किसी दूसरे कैरेक्टर के ऊपर सूट ना करते। इसलिए कहा जाता है, सॉरी कैरेक्टर कह रहा हूँ, किसी दूसरे एक्टर के ऊपर, इसलिए कहा जाता है कि हर रोल के लिए एक स्पेसिफिक एक्टर या एक्ट्रेस होती है और उसी को हमेशा वो असाइन करना चाहिए। जैसे दानिश तैमूर के ऊपर फ़नी बिल्कुल भी सूट नहीं करता, वो जब इस तरह की थ्रिलिंग एक्टिंग करता है जैसे कैसी तेरी खुदगर्जी, दीवानगी, अब देख खुदा का करता है, या जो हाल ही में ड्रामा चलने लग रहा है राहे जुनून, उसको ये सूट करता है। तो हर एक्टर को एक स्पेसिफिक रोल सूट करता है, और बिलाल अब्बास के केस में ये एक परफेक्ट सिलेक्शन थी कि जिसने भी ये सिलेक्शन की ही शी वाज जीनियस। अब अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो इतने इंटरेस्टिंग हैं कि कहीं पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा प्लेजरिज्म नहीं देखने को मिलता। बहुत सारे ड्रामों के अंदर ये पॉइंट भी देखने को मिलता है कि जहाँ पर एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट किया जा रहा होता है, डिफरेंट जगहों पर फिलर आ रहा होता है कि लिखा बड़ा अजीब है, जहरी बात है, सारे कैरेक्टर वही लाइन रिपीट कर रहे हैं। इस ड्रामे के अंदर
वो चीज़ कम है और डायलॉग्स जितने भी लिखे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। लेकिन उसके साथ साथ कहीं कहीं डायरेक्शन की कुछ मिस्टेक्स देखने को मिल रही हैं, जैसे कि सिर्फ बालों को ख़राब कर देने से कोई इंसान गरीब नहीं हो जाता। ये तो बिलाल अब्बास बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं तो वो वाकई डिफ्रेंशिएट हो पा रहा है, लेकिन अगर हम गेटअप की बात करें तो यहाँ पर वो को बहुत ही ज़्यादा जो स्पेसिफिक उसको गरीब का गेटअप दिया हुआ है कि हाँ गरीब के बाल ऐसे ख़राब ही होते हैं, ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आती। बल्कि गरीब के केस में आपको दिखाना चाहिए था कि ये बड़ी ऐसे दबा के कंघी इसने की होती, बालों पे तेल लगाया होता और दबा के कंघी की होती मांग निकाल के, तो वो शायद ज़्यादा सूट करता। आपने बाल इसके रफ से कर दिए हैं, ये तो रफ स्टाइल अमीरों में मेरे ख्याल से शायद बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा एक और चीज़ बड़ी अजीब देखने को मिली कि भैया हमारे यहाँ तो मतलब जब हमें कोई कहते हैं कि ये कचरे का शॉपर बाहर फेंक के आओ तो हम तो उसको ऐसे करके पकड़ते हैं अपने से काफ़ी दूर रख के, लेकिन हमारे इस फजल कैरेक्टर ने देखो कैसे सीने के साथ लगा के रखा है, जैसे कचरे का शापर नहीं बल्कि छोटा सा बेबी है, बड़े प्यार से बाहर लेकर जाना है। एक शापर को उसने प्यार से पकड़ा हुआ था, दूसरे को बैग की तरह हाथ से लटकाया हुआ था। दैट वाज स्टूपिड। नेक्स्ट एपिसोड की जो सबसे खास बात है वो ये कि यहाँ पर फाइनली आपको दिखाया जाएगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी शिब्रा है वो इन्वॉल्व होने लग रही है। पहले तो वो काफ़ी नोटिस कर रही है कि ये कितना फ़नी सा बेवकूफ़ सा है, बट नाउ शी स्टार्ट लाइकिंग हिम। आगे से वो भी बहुत ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स दे रहा है। वो तो खैर शुरू से ही उसको देख रहा है, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेता है और चूंकि ये उसको बहुत फ़नी लगेगा तो ये उसके साथ कंफर्टेबल होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी अटैचमेंट होगी। ये शरारतें करेंगे इस घर में। इनके जो अब्बा मियाँ हैं वो भी कहेंगे कि हाँ बच्चे खेल रहे हैं, उनको खेलने दो। खेलने की बच्चों की एक उम्र होती है, 18 साल के बाद जब बच्चे खेलें तो उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। वो सारी एक्टिविटीज़ आपको दिखाई जाएंगी आने वाली एपिसोड्स में, जिनका मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ कि ये फूल लेकर आएगा और फिर अपने प्यार का इजहार करेगा। और जैसा मैंने आपको कहा था सेम वैसा ही देखने को मिला लेटेस्ट एपिसोड में कि भैया यहाँ पर इसने सेम वही बातें की कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, और आगे से सुकैना ने भी उसका भरपूर साथ दिया, उसने घर वालों को नहीं बताया। इस बात के ऊपर एक लाइक बनता है, दैट वाज प्रिडिक्शन। और आगे से आपको दिखाया जाएगा कि सुकैना बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाली है जब सबके सामने वो गरीब बन रहा है। आप खुद भी सोचना एज अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि एक ऐसा शख्स है जिसको पता है कि ये गरीब होने की एक्टिंग कर रहा है, बाकी सब लोग जो है वो उसको गरीब समझ रहे हैं, और जो कर रहा है वो दोनों ऑडियंस को अच्छे से मेंटेन करके बैठा है, एक जिसको पता है उसकी असलियत का और बाकी लोगों को उसने गरीब बन के दिखाना है। तो बड़ा कमाल का ड्रामा है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कौन से ड्रामे हम देखें, काफ़ी कंफ्यूज हैं। असल में ग्रीन एंटरटेनमेंट ने भी आके काफ़ी बड़ी भौचाड़ डाली है ड्रामों की। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि कौन सा देखा जाए। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले तो राह जुनून लाजमी देखना, क्योंकि दानिश तैमूर का वो ड्रामा पहली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी एंड आई होप कि वो ड्रामा आगे से काफ़ी पीक पकड़ेगा। दूसरे नंबर पे जो आपको लाजमी देखना है दैट इज़ नमक हराम, क्योंकि इमरान अशरफ बहुत अच्छे टैलेंटेड एक्टर हैं और बड़ा डिफरेंट सा यूनिक सा रोल है उनका उस ड्रामे के अंदर, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो ड्रामा बिल्कुल भी स्किप करने वाला नहीं है। अगर आप स्किप करना चाहते हो तो इश्क मुर्शद को कर सकते हो। अगर आप इतने क्रिएटिव थिंकिंग वाले नहीं हो या आपको माइनर सी बोंगियाँ नहीं पसंद, यू वांट टू सी समथिंग सीरियस, तो फिर शायद आप ये ड्रामा ना देखो, लेकिन मैं तो इसको भी लिस्ट में लाजमी रखूँगा। चौथे नंबर पे जो ड्रामा आपको लाजमी देखना चाहिए वो मुझे ऐसा लगता है इस दफ़ा कि ये ड्रामा थोड़ा सा ब्लॉकबस्टर हो सकता है। कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, जुल्म इस ड्रामे का नाम है और मंडे से यह ड्रामा लॉन्च हो रहा है। और पांचवें नंबर पे जो ड्रामा मेरे ख्याल से शायद जो नहीं भी ड्रामा देखते वो भी देखेंगे, बिकॉज फिरोज़ खान कभी कभी आते हैं साल में एक दफ़ा आमिर खान की तरह, जैसे वो फिल्म बनाता है ये ड्रामा। तो यहाँ पर भैया आपको दिखाया जाएगा कुमार ड्रामा, जो कि बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। काफ़ी चर्चा है इसकी, मैंने इसके ऊपर अपनी बड़ी डिटेल डिस्कशन भी की है। अगर आप इसके ऊपर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।